चैप्टर 17 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है और फर्स्ट पार्ट में 13 श्लोक हमने पढ़े। अब चैप्टर 16 में भगवान ने बोला था कि लास्ट जो श्लोक था ना, वो ये था कि जो भी तू कर्म कर, कर्तव्य कर, अकर्तव्य कर, वो सब शास्त्र के अनुसार ही कर, और शास्त्र प्रमाण है। कहीं पे भी कंफ्यूजन हो, शास्त्र को रिफर कर लो, शास्त्र ना हो तो गुरु से पूछ लो, बड़ों से पूछ लो, जो जानकार हैं उनसे पूछ लो। तो ये लास्ट चैप्टर में जो देव असुर संवाद, देव असुर संपदा योग था, तो उसमें ये पूछा। तो नेचुरल क्वेश्चन आता है कि भाई शास्त्र हमको पता नहीं है, कई बार नहीं पता। अब हमने गुरु पूजा करी यहाँ पे अभी, तो श्रद्धा से बैठे रहे। कुछ लोगों को गुरु पूजा आती है, चैंटिंग, कुछ लोगों को नहीं आती। श्रद्धा से बैठे रहे तो श्रद्धा से बैठे रहे, तो भी हमको हमारा मन शांत हो गया, फल मिला। क्रिया करी हमने, श्रद्धा से बैठे रहे। तो उसका प्रश्न यही रहा अर्जुन का कि उसमें 17वें चैप्टर में कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर खाली श्रद्धा से जो बैठता है, श्रद्धा से करता है, यज्ञ करता है, तप करता है, दान करता है, पूजा करता है, क्रिया करता है, कुछ भी करता है, तो वो कैसी है? वो कैसी है? शास्त्र विधि नहीं है। तो यहां पे भगवान ने बताया कि ये 3 प्रकार की श्रद्धा है। 3 प्रकार की श्रद्धा का मतलब ये है कि जो हमारे स्वभाव में है, जो हमारे अंतःकरण में है, जो हमने बचपन से देखा है, जिस माहौल में हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, या जो हमने पुराने जन्मों में किया है, उसके अनुसार हमारे स्वभाव में आ। अब कोई आदमी, कोई मान लो अच्छे परिवार में पैदा हुआ है, तो उसको अच्छे संस्कार मिलते हैं, पूजा सवेरे शुरू से, बचपन से, और वो उसकी श्रद्धा वो उस तरह भक्ति भाव की बन जाती है। कोई टेररिस्ट के घर में पैदा हुआ है, चोर के घर में पैदा हुआ है, तो उसकी श्रद्धा उस तरफ बन जाती है। तो वो श्रद्धा जो है, इसीलिए बोला उन्होंने 3 प्रकार की है, राजसिक है, सात्विक है और तामसिक है। फिर उन्होंने बताया कि जो राजसी होते हैं, तामसिक होते हैं और सात्विक होते हैं, वो पूजा किस तरह से करते हैं। सात्विक परिषद तो देवों की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। राजस पुरुष यक्ष की, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और तामसी पुरुष जो हैं वो तो भूत प्रेत की तंत्र मंत्र करते रहते हैं। पूजा हो गया। उसके बाद में भोजन बताया, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन, तामसिक भोजन, जो अच्छा पच जाए, जल्दी से पच जाए, हम खा रहे हैं, दांत हमारे कैसे हैं, हमारी आंतड़ियां कैसी हैं, तो इंटेस्टाइन कैसी है, उसके हिसाब से राजसिक, सात्विक, तामसिक भोजन है। तो सारा उन्होंने भोजन के बारे में बताया, और भोजन कैसा होना चाहिए। सात्विक भोजन होगा तो आपके अंदर सात्विक विचार रहेंगे। फिर उसके बाद में बताया यज्ञ, और यज्ञ में जो 3 चीजें होती हैं, गुरुदेव ने बोला है कि यज्ञ में एक तो ईश्वर परिधान, ईश्वर की पूजा होनी चाहिए, सब लोगों के कल्याण के लिए होने चाहिए, सब लोगों की संगत होनी चाहिए, और दान, 3 चीजें। तो जब ये 3 चीजें होती हैं, दान होता है, सब लोगों के लिए कल्याण के लिए होता है, तो ये सात्विक हो गया। राजसिक में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए, वो मेरा हो गया। और तामसिक में जो आ गया, वो तो दूसरों के नष्ट करने के लिए यज्ञ करते हैं, किसी का खराब हो जाए। अब पता नहीं फैक्ट है कि नहीं है, ये कोरोना आया, किसी ने लैब से निकाला और लोगों को नष्ट करने के लिए निकाला, पता नहीं, तामसिक हो गया। तो ये तामसिक हो गया। तो ये हमने यहां तक करा था। हमने देखा अभी तक श्रद्धा 3 प्रकार की, पूजा, और हमने उसके बाद में अपना देखा यज्ञ। अब उसके बाद में भगवान बोलते हैं तप, दान, और उसके बाद में तप, दान, और उसके बाद में बोलेंगे ओम का क्या है महत्व, ओम तत्सत का महत्व क्या है। तो ये सब इस चैप्टर में बता रहे हैं। बड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है, इन द सेंस कि हमको अपने आप में बार बार देखना चाहिए
कि मैं क्या कर रहा हूं और कहां पे मेरी करेक्शन चाहिए। क्या मैं तमस के हिसाब से कर रहा हूं, मैं सत्य के हिसाब से कर रहा हूं, रजस के हिसाब से कर रहा हूं। ये चारों पांचों चीजें, दान, यज्ञ, तप, पूजा, खाना, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, किस तरफ जा रहा हूं, और उस हिसाब से हमको अपना व्यवहार करना चाहिए, आहार विहार करना चाहिए। तो इसके बाद में अब हम आते हैं 14 श्लोक से लेके 9 श्लोक पढ़ लेते हैं पहले। हाँ जी, सुमन जी। जी भैया, जय गुरुदेव। हाँ, 14 से 22 कर लो जी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवदुजगुरुप्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरन्तप उच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते श्रद्धया परया तप्तन् तपस्तत्त्रिविधं नरः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमानपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसञ्चलमध्रुवम् मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो ये हमने 9 श्लोक पढ़े, उसमें पहले 6 में तो भगवान बता रहे हैं तप के बारे में, और लास्ट के 3 जो हमने पढ़े अभी, उसमें दान के बारे में। अच्छा, जो तप है वो 3 प्रकार का तप बताया है। एक तो आपका शरीर का तप, दूसरा वाणी का तप, तीसरा मन का तप। और
तीनों तप राजसिक भी हो सकते हैं, सात्विक भी हो सकते हैं और तामसिक भी हो सकते हैं। तो अगर हम कॉम्बिनेशन देखें तो 9 कॉम्बिनेशन हो गए। तो ये पहले 6 उसमें तप के बारे में बताया है और दूसरे बाकी 3 में दान के बारे में बताया। अच्छा, अब देखो एक चीज है कि ये तो चलो भगवत गीता में 17वें अध्याय में ये सब बताया, यज्ञ, तप, दान, पूजा, हमारा आहार विहार सब कुछ होना चाहिए। अब अगर आप प्रैक्टिकल रूप में देखें, अगर हम नवरात्रि में एक एडवांस कोर्स आश्रम में करते हैं और नवरात्रि के हवन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो सारी चीजें हो जाती हैं सात्विक। वहां पे बैठे बैठे ही सारी चीजें सात्विक हो जाती हैं, ये गीता पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, अपना भी हो जाती है। शास्त्र विधि के अनुसार वहां पे सारे के सारे चीजें हो रही होती हैं। नवरात्रि के यज्ञ होमा वगैरह सब हो रहा होता है। हम तप कर रहे होते हैं, शरीर का तप कर रहे होते हैं, सवेरे चलकर आते हैं, नहा के आते हैं, सवेरे अपना सारा निबट कर आते हैं, बैठते हैं इतनी उसमें भीड़ में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तो वो तप है, सारा तप है। आराम से बैठते हैं, एकाग्र मन करके बैठते हैं, मन का भी तप हो जाता है, वाणी का भी तप हो जाता है, मौन रहते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, शुभ सबके लिए बोलते हैं, यज्ञ भी हो जाता है, सबके हित के लिए यज्ञ कर रहे हैं, दान भी हो जाता है, कुछ दक्षिणा देते हैं, कुछ वहां पे हम संकल्प लेते हैं तो दान भी हो जाता है। सारी की सारी चीजें जो है ना, प्रैक्टिकली अगर आप देखें, आप शिवरात्रि में एक एडवांस कोर्स कर लें या नवरात्रि में एक एडवांस कोर्स कर लें या वैसे भी एक एडवांस कोर्स कर लें, तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती। यज्ञ भी हो गया, तप भी हो गया, दान भी हो गया और पूजा भी उसमें आ जाती है। तो सारी चीजें आ जाती हैं प्रैक्टिकली और सात्विक। हमारे को गुरुदेव ने ना भगवत गीता में हमने कई चैप्टर में देखा है कि गुरुदेव ने प्रैक्टिकली विदाउट गोइंग इनटू डिटेल एक्सपीरियंशियल लेवल पे हमको ये सब कुछ करवा रखा, एक्सपीरियंशियल लेवल पे। यही इसीलिए जो है ना हमारा पाथ जो है बड़ा सहज है कोई, और इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बस करते रहो और हम तो आपको पकड़ के ले जाएंगे भगवान के पास में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना भी हो जाता है, जब बस एक बार वहां पे आके गुरुदेव कहते हैं बैठ जाओ, बस आके सब कुछ अपना भी हो जाता है। तो इसमें 14वें में जो ये कह रहे हैं ना कि देवता, ब्राह्मण, गुरु, और यहाँ पे गुरु के लिए क्लैरिफाई करा है कि माता पिता, आचार्य, वृद्ध, जो लोग जानते हैं, ज्ञानी जनों का पूजन, ज्ञानी जनों का पूजन। अच्छा, ये किसमें बताया है? ये शरीर संबंधी तप में क्यों बताया है कि पूजा में आप कुछ चीजें इकट्ठी करोगे। अब गुरु पूजा है, आप 5-6 चीजें लाओगे, बाजार से जाओगे, उसको विधि विधान से साफ करोगे, तो शरीर संबंधी हो गया ना। तो पूजन, पवित्रता, अपने मन की पवित्रता रखोगे, अपना नहा धो के करोगे, पवित्रता, अंदर बाहर की पवित्रता, सरल मन से बैठोगे, सरलता, और ब्रह्मचार्य और अहिंसा। नेचुरली अहिंसा तो करोगे ही नहीं। और ब्रह्मचार्य का जो मतलब है ना, वो उसका मतलब ये नहीं है कि खाली आपने, जैसे हम लोग अपने गृहस्थ आश्रम में है, तो ब्रह्मचार्य का मतलब है कि हम उस भगवान के ध्यान में बैठे, हर टाइम में उसके साथ में बैठ जाएं, तो आप गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचार्य का ही पालन कर रहे हैं, उस ब्रह्मन जो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है उसके साथ है। तो ये ब्रह्मचार्य में गुरुदेव ने पतंजलि योग सूत्र में बढ़िया बोला, बहुत सुंदर बोला है। तो ब्रह्मचार्य का मतलब हमको यही समझना चाहिए कि खाली ये नहीं है कि सेक्स से हम दूर रहें, वो उसका मतलब है कि उसके साथ में हमारा कनेक्शन है, तो ब्रह्मचार्य। तो ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। इसमें क्या है ना, मतलब कि शरीर को आपने कुछ ना कुछ तपाया, कुछ ना कुछ उसके लिए आपने कुछ कष्ट भी सहा, आपने शरीर संबंधी तप कहा जाता है। और उसके बाद बोला है जो उद्योग ना करने वाला, प्रिय और हितकार एवं यथार्थ भाषण है, तथा जो वेद शास्त्रों के पाठन एवं परमेश्वर के नाम
जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। हम गीता को बोल रहे हैं तो वो क्या हो गया, वाणी का तप। कोई मंत्र बोल रहे हैं, वाणी का तप। और इससे पहले क्या बोला है कि यथार्थ भाषण, मतलब कि आप शोक सभा में जा रहे हो और उसकी आदमी की निंदा कर रहे हो, तो यथार्थ भाषण नहीं हुआ ना। उसमें क्या बोलना है, उसके हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ गुण होते हैं, तो उस टाइम में तो उसको गुण ही बोलने हैं ना, बखान करने हैं ना। वो एक कहानी बताते हैं कि एक राजा था, उसको ना एस्ट्रोलॉजर से अपना हर टाइम में कोई भी एस्ट्रोलॉजर आया, अपना हाथ दिखाया और कुंडली दिखाई और अपना भविष्य पूछता रहता था। तो एक एस्ट्रोलॉजर आया और उससे पूछा तो उसने कहा, राजा बहुत ही खराब बात मैं कहने वाला हूं कि आप ना अपने बेटे का, अपने सब लोगों का ना, तुम सब लोगों की मृत्यु देखोगे अपनी आंखों से। राजा को क्रोध आ गया एकदम से, सबकी मृत्यु देखोगे अपनी आंखों से। राजा को नेचुरली क्रोध आ गया और राजा ने उसको दंड दिया और भगा दिया। 2-4 दिन बाद में एक और एस्ट्रोलॉजर आया और उसने भगवत गीता पढ़ी हुई थी, सत्य भाषण करना है, यथार्थ भाषण करना है, मतलब कि कैसा किस टाइम में क्या बोलना है। तो उसने कहा भाई राजा है, उसने भी देखा कि बात तो यही है, सही है जो उसने पहले एस्ट्रोलॉजर ने बोली थी, लेकिन उसने दूसरी तरह से कह दिया। कहते राजा आप तो बड़े अहोभाग्य हो, सौभाग्य हो, आपको बहुत लंबी उम्र मिली है, बहुत लंबी उम्र मिली है, आपको सारे परिवार में सबसे ज्यादा लंबी उम्र मिली। अब बात तो वही है, तो किस तरह से कहना है, क्या कहना है, सत्य भाषण, यथार्थ भाषण, गलत तो नहीं बोला। तो ये जो है, ये इसको क्या बोला गया है, वाणी संबंधित तप। जब एडवांस कोर्स करते हैं तो गुरुदेव कहते हैं वाणी संबंधित तप होता है। वाणी आपकी शुद्ध हो जाती है, सच भी बोलती है, क्योंकि जब मौन में रहते हो तो धीरे धीरे वाणी भी शुद्ध हो जाती, आलतू फालतू बातें नहीं करती। तो उसके बाद बोलते हैं मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण की भावों की भलीभांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। मन संबंधी, अब मन संबंधी तप भी एडवांस कोर्स में हो ही जाता है। अंतःकरण है, 4 अंतःकरण बोलते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और मेमोरी, चेतना। तो ये 4 जो अंतःकरण है, उसमें कैसे भाव आ रहे हैं। जब आपका भोजन ठीक है, जब आपका वातावरण ठीक है, संगत ठीक है, कोई आलतू फुलतू की बातें नहीं हो रही, आप आराम से बैठे हैं, तो मन के अंदर अच्छे विचार आएंगे ही आएंगे। कंपनी अच्छी है तो मन के अंदर भी हवा आएंगे, मन शांत भी हो जाएगा। अब हमने सवेरे सवेरे क्रिया करी है, अपनी सुदर्शन क्रिया करी है, कुछ उसके पहले योगासन किया है, तो मन शांत हो गया, प्रसन्न हो गया। तो इसको जो ये भी तप है ना। आप सवेरे उठे, मुंह हाथ धोए या नहाए और 6:30 बजे से आपने 8 बजे तक किया, तो 1.5 घंटे का ये तप ही है ना एक प्रकार से। इस तप में आपने नहा के किया है तो नेचुरली उसका शरीर का भी तप हुआ है, ठंड में आप नहाए हैं। उसके बाद में वाणी भी आपने 1.5 घंटे तो कम से कम मौन रखा वाणी में भी, और उसके बाद में आपका मन भी प्रसन्न हो गया, तो मन भी शांत भाव हो गया, और ये आपका मन का ये अंतःकरण की शुद्धि हो गई, तो ये मन संबंधी तप कहा गया। अब यही तप जो है क्या है, इसमें 3 प्रकार का हो सकता है। देखो यहाँ पे बार बार आता है कि सात्विक में फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे भी यहाँ पे भी यह आ गया। लेकिन फल की इच्छा, एक हम इच्छा रख सकते हैं जो एडवांस कोर्स में गुरुदेव बोलते हैं कि भगवान को प्राप्ति की इच्छा, मुमुक्ष की इच्छा, उसका सानंद्य हो जाए, गुरु के साथ में मैं बैठ जाऊं, भगवान के साथ में मैं बैठ जाऊं हर टाइम, वो इच्छा रख सकते हो। तो ये इसलिए उसको भी सात्विक मानना चाहिए, बल्कि सात्विक से भी अच्छा है। तो इसमें 17वें में बोल दिया, फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा ब्रह्म श्रद्धा से किए हुए उस
पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं, चाहे शरीर का हो, चाहे वाणी का हो, चाहे मन का हो। मेरे को कुछ चाहिए नहीं, मैं कर रहा हूं, ये हो रहा है, ये मेरी दिनचर्या में आ गया है, फायदा तो होगा। मैं रोज अपना दंतमंजन करता हूं, फायदा तो होगा, लेकिन मेरे को विचार नहीं आता बिल्कुल, वो मेरी एक हैबिट बन गई है, तो वो विचार नहीं आता, मेरा थॉट में ये आता ही नहीं है कि मैं इसलिए कर रहा हूं। तो ये सहज हो जाती है, मैं रोज सवेरे उठ के क्रिया करता हूं उसके बगैर बस। तो ये जो है उसमें मेरे को फल के चाहने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन फल मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, तो फल तो मिलेगा। तो ये जो है ये सात्विक माना गया। रासिक, अच्छा ये खराब नहीं है, रासिक में मेरे यार शरीर में थोड़ा सा मेरे खराब है, मेरे को सांस में प्रॉब्लम आती है, मेरे लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं क्रिया करूंगा, मैं सांस की वो प्राणायाम करूंगा तो अच्छा मेरे को फायदा मिलेगा। तो लोगों को, बहुत लोगों को फायदा हुआ है, किसी ने सुदर्शन क्रिया से किसी का कैंसर भी ठीक हो गया, तो फायदा मिलेगा। तो वो रासिक भाव से कर लो, वो क्या हो गया, रासिक भाव हो गया, गलत नहीं है, लेकिन सबसे उत्तम क्या है, सात्विक भाव। जब हम आते हैं 80% पीपल जो आर्ट ऑफ लिविंग में भी आते हैं, तो पहले कुछ ना कुछ दुख होता है, कुछ ना होता है, तो हम उनको कहते भी हैं आपको बड़ा फायदा होगा, बहुत होगा, तो उनको वो रासिक भाव से लाते हैं, फिर धीरे धीरे वो स्वभाव बन जाता है, सात्विक भाव हो जाता है। तो इसीलिए बोला जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक तल फल वाला तप यहां राजस कहा गया है। और जो इसमें देखो क्या है कि मैं करवा रहा हूं, मेरा मेरा नाम होगा, मैं गुरु की नजरों में आ जाऊंगा, मैंने इतने कोर्सेज करवा दिए, इतने लोगों का कल्याण करवा दिया, मैं जाके गुरुदेव के सामने बोलने लगते हैं या किसी को बोलने लगते हैं, तो क्या हो गया, मान के हिसाब से तप तो करवाया, मेरा भी तप है। जब मैं किसी को करवा रहा हूं, अब नीलम जी ने क्रिया करवाई है तो उनका भी तप है, वो भी सवेरे आएंगे, तो वो तप जो है सत्कार मान के हिसाब से, या मेरी को लोग पूजा करेंगे, तो वो क्या हो गया, वो थोड़ा राजसिक हो गया। और उसमें फल भी क्या है, वो परमानेंट फल नहीं है, वो मोक्ष की तरफ नहीं ले जाता, वो थोड़ा सा फल है, इस जीवन में 5-10 साल आपका मान हो जाएगा बड़ा, कुछ लोगों के सामने आपका मान हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा क्षणिक फल है। तो उसके बाद में बोलते हैं जो तप मूढ़ता पूर्वक हट से मन वाणी और शरीर की पीड़ा से, वो गुरुदेव बोलते हैं ना, कुंभ में गए, कोई लोग कीलों पे बैठे हैं, कोई जमीन के नीचे बैठे हैं गड्ढा करके 10 फीट नीचे, कोई आगे पे चल रहा है, शरीर को तड़पा के पीड़ा करके मूढ़ता पूर्वक, मैं बोलूंगा नहीं, 10 साल तक मैं बोल नहीं रहा, मौन व्रत रख लिया 10 साल तक, गुरुदेव कहते क्या फायदा हुआ, मन वाणी। तो ये जो है ये क्या है, और उसमें भी किसी का भाव भी ये आ गया कि मैं, इसका नुकसान हो जाएगा, मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, वो क्या हो गया, तामसिक हो गया। दूसरे का अनिष्ट करने का, वो तामस कहा गया। और उसके बाद बोलते हैं दान देना ही कर्तव्य है, ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वालों के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके मन में ये आता ही है, 99% लोग जो हैं कुछ ना कुछ दान देना चाहते हैं, लेकिन कई बार हो जाता है यार मैं ये चौराहे पे इसको दान दे रहा हूं, इसके बाद जाके ये बीड़ी पी लेगा, इसके बाद जाकर ये तंबाकू खा लेगा, या इसके बाद में जाके शाम को जाके इन बच्चों से ये ले रहा है और इन बच्चों को मारेगा और खुद शराब पिएगा, तो वो दान ठीक दान नहीं है। तो लेकिन वो अब पहचाने कैसे, तो इसीलिए इन्होंने 3 चीज बताई है, देश काल और पात्र। कहते हैं जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो,
जाता है। अब मान लो कि कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, सबसे पहले उनके घर तबाह हो गए, अनाज नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, तो सबसे पहले किसकी जरूरत है? खाने की जरूरत है। सबसे पहले खाने की जरूरत है। कई लोग होते हैं कि वहां पे ना कंबल बांट रहे हैं और उन्होंने पास एक एक कंबल ऑलरेडी आ गया, कह रहे भाई खाना दो पहले मेरे को, तो उसमें खाना पहला देना है। तो इसीलिए कहते हैं उस टाइम में, उस काल में, उस पात्र को जो लेने वाला है उसको क्या जरूरत, और वो पात्र भी सुपात्र है कि नहीं, और मतलब कि उसमें मेरे को कुछ नहीं चाहिए, जो देने वाला है उसको कुछ नहीं चाहिए, जो लेने वाला है उसका फायदा हो। आप अपने घर में ही अपने सर्वेंट्स को कुछ दे देते हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि सर्वेंट ना अपनी वो उसकी जो एक दो छुट्टियां है वो भी ना ले, उसके आपकी वो आपका गुलाम बन जाए, तो वो दान जो है वो ठीक नहीं, दान वो तामसिक दान हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं कि देश काल और पात्र के प्राप्त, तो भूखा है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हम अन्न दान करते हैं ना, वो सबसे सिंपल दान है, और उसमें कोई भी किसी को भी दिया जा सकता है, उसमें टेररिस्ट को भी दिया जा सकता है, उसमें कोई पात्र की कोई विशेषता नहीं। इसीलिए कहते हैं दान देना जो है ना सबसे सिंपल है, यज्ञ तप में पूजा में भी सबसे सिंपल है दान देना और अन्न दान देना। लेकिन जो दूसरे दान हैं आपके, पैसे का दान है पर्टिकुलरली, वो मिसयूज तो नहीं हो रहा, लोग अपना कई बार ले जाते हैं वो सेकंड वाला जो है, किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। मंदिर में दान दे दिया, वहां लिखवा दिया सबसे ऊपर 5100 रुपए वेद प्रकाश गुप्ता ने दी, बोर्ड पे लगवा दिया, मान हो गया मेरा। या मंदिर में दान दे दिया, सारा कोई पूजा होगी तो आपको सबसे प्रथम दिया जाएगा, बिना लाइन के आपके दर्शन हो जाए, फल की दृष्टि में रखकर। या कलेश, कलेश में मतलब कि जैसे बंगाल में होता ही है, ये यहाँ पे भी इंडिया दिल्ली में भी होने लगा है, कई बार दुर्गा पूजा होती है या कोई बड़ा जन्माष्टमी का महोत्सव होता है, कुछ होता है, तो कई बच्चे आ जाते हैं घर में, दुर्गा पूजा में तो बंगाल में होता ही है, निकालो पैसे निकालो पैसे, और आप उससे फिर कहते हो कि नहीं भाई ये इतने नहीं इतने, वो मांगता है कि सर इसने 1000 रुपए दिए, उसने 2000 रुपए दिए, आप कहते हो यार 10 रुपए ले जा, 50 रुपए ले जा, आप उसमें क्लेश से उसको देते हो, तो वो क्या बना गया, और उसमें कुछ प्रयोजन भी है कि वो लिखा जाएगा कि मैंने वेद प्रकाश गुप्ता ने इतने पैसे दिए, तो उसको राजस कहा गया। मान बड़ाई प्रतिष्ठा, मेरे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, मेरे समाज में मेरा नाम रहेगा, ये सब जो कहा जाता है वो राजस कहा गया। और जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया। ये बड़ी अच्छी बात है इन द सेंस कि हमको सतर्क रहना चाहिए, किसको हम दान दे रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन को दान दे रहे हैं, कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन दान लेके टेररिस्ट को तो नहीं फंड कर रहा, किसको हम दान दे रहे हैं। तो ये पर्टिकुलरली मनी का जो पैसे का दान देते हैं, तो हमको उसमें ध्यान देना चाहिए। अब राम मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसमें दान दो, बढ़िया दान है, सबसे उत्तम दान है कि इतने साल 500 साल बाद में राम मंदिर बन। अब हम जो नवरात्रि में यज्ञ होते हैं वो बड़े शास्त्र के अनुसार होते हैं, सबके कल्याण के लिए होते हैं, उसमें दान दो, बहुत बढ़िया दान है। कई लोग आ जाते हैं मस्त आदमी, गुंडे आदमी, पहलवान आदमी आ जाते हैं, दान मांगते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे वहां पे, उनका जो होता है कि कुछ जमीन को कब्जा कर लेते हैं, कुछ एक छोटा सा मंदिर भी बना देते हैं, वहां पे अपना घर भी बना लेते हैं और वहां पे सारे काम भी करते हैं उल्टे सीधे, तो वो दान खराब दान है। तो इसमें आपकी श्रद्धा तो है दान देने की,
लेकिन दान में आपने किसको दिया? कुपात्र को दिया कि सुपात्र को दिया? वो पैसा कहाँ यूज हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात एक जो बताई है ना, क्योंकि सबसे इजी क्या है? दान देना। यज्ञ तप दान में 90% दान तो देते ही देते, तो उसमें कितना देना है? और वो भी हमारे उसमें लिखा हुआ है कि हमको 1/10 दान देना ही चाहिए। जो हमारे मानस में लिखा हुआ है कि जितनी भी आपकी इनकम है 10वां अंश दान में देना चाहिए। तो बहुत सुंदर है। और फिर उसके बाद में अब भगवान जो है ना, ये यज्ञ तप दान पूजा और खाने के हमारा खाना कैसा होना चाहिए, उसके बाद में बहुत ही बढ़िया उसमें आ रहे हैं ओम तत्सत। तो बोल दें सुमन जी, जी 23 से लेके लास्ट तक। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् तद्दित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्र युज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदतीर्थम् सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् अस्यदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब ना भगवान ने जो है थोड़ा सा चेंज किया सब्जेक्ट। क्या है? ओम तत् सत। 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर भी ये तीनों के तीनों भगवान को ही संबोधन करते हैं। ओम तो हमने देखा ही है, सब लोगों ने बेसिक कोर्स किया है, ओम का महत्व देखा ही है। जब हम ओम बोलते हैं 3 अक्षरों से बना है, आ ऊ मा। आ में जो है ध्वनि आपके पेट से निकलती है और ऊ से आपके हृदय से, लंग्स से, और माँ में तो मुंह बंद कर लेते हैं। तीनों से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सारा हमने देखा ही है। हमारे अंदर जो कंपन पैदा होती है ओम से, वो भगवान का ही एक प्रकार से हमारे अंदर जो है तत्व है या आत्मा है, वो ही उसी को हम उच्चारण करते हैं।
और ओम जो है ना, सब मंत्रों से पहले ओम ही बोला जाता है। कोई भी मंत्र बोले, कोई भी मंत्र बोले, कोई भी पूजा करें, ओम श्री गणेशो नमः, तो सबसे पहले ओम बोला ही जाता है। तो ओम का महत्व तो है ही कि, और गुरुदेव बोल रहे हैं कि ओम जो है ना, सबका जो एक्चुअल नाम भी है ना, वो सबका एक्चुअल नाम भी ओम। ओम इज नेचुरल। और ओम में क्या होता है ना, ये अनादि, मतलब पूरा ये, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। अब कहा बोलो तो कहा में क्या होगा, थोड़ा सा ना यहाँ पे आपके गले में टच हो। पा बोलो, पा बोलो तो आपके लिप्स पे दोनों लिप्स टकराएंगे, पा। ठा बोलो, ठा बोलो तो आपके जो जीभ है वो तालुका से टपकाएगी, ठा ठा ठा। लेकिन ओम बोलोगे तो कहीं पे भी कुछ भी, कहीं पे भी कच्छ भी नहीं होगा। ओ, तो इसीलिए इसको अनाहत बोलते हैं, कहीं पे भी वो नहीं होगा। तो ये ओम जो है, इसका पहले तो बताया है कि ये सबसे बड़ा परमात्मा का नाम है, और सब मंत्रों में सबसे पहले ओम, कोई भी पूजा हो सबसे पहले ओम ही बोलते। ओम तत्, तो तत् क्या हो गया, वो क्या हो गया, जो थर्ड पर्सन। तत् में थर्ड पर्सन भी क्या हो सकता है, उसमें सब कुछ आ सकता है। मेरे लिए तत्व का मतलब ये भी हो सकता है गुरुदेव। मैं जब भी कहता हूं तत्व, मतलब मैं, मेरे ध्यान में आ गया गुरुदेव। किसी के मन में आ सकता है हनुमान जी, हनुमान जी की आराधना करता है, तत्व भगवान हनुमान जी का उसका ध्यान आ गया। किसी के अंदर शिव जी का आ सकता है, किसी को गणेश में आ सकता है, तत्व वो, वह तत्व, वो भी ब्रह्म, उसका ही नाम है, भगवान का ही नाम है। लेकिन जो आपके मन से निकला, जो आपका संस्कार में पड़ा हुआ है, तत्व। और सत्य, सत्य मतलब ट्रुथ, वही ट्रुथ है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है कि इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के अनुसार अलावा कुछ भी नहीं, वो ब्रह्मन के अलावा कुछ भी नहीं, वही ट्रुथ है। ओम तत् सत। तो इसमें यही बोला है, ऐसा ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्मन का नाम का है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। कहां से आए? वहीं से तो आए हैं, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से डाउनलोड हुए हैं। जितने भी वेद हुए हैं उसी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस से डाउनलोड हुए हैं, तो वहीं से आए हैं। और ओम तो आप लोग देख ही सकते हो, अगर आप समुद्र में भी हो और शांत रात में बैठे हो कहीं शिप में, तो आपको लगेगा समुद्र में से भी आवाज ओम की आ रही है। डेजर्ट में बैठे हो तो ओम की आवाज आ रही है, नेचुरल। तो वहां पे ही है, आदिकाल से चल रहा है, अनादिकाल से चल रहा है। और उसके बाद में बोलते हैं कि जो 24वां है, इसीलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम, इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। वो हम अभी गुरु पूजा भी करते हैं, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम से ही करते हैं। तो इसीलिए परमात्मा के नाम से वो एकदम से ऐसी ध्वनि है कि आपका मन स्थिर हो जाता है, आप शांत हो जाते हैं। तो ये ओम का महत्व बताया। उसके बाद में तत्, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है, उसी का सब कुछ है वो। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। मेरा है क्या, अब जैसे मैंने बताया मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम राम बाबा को क्या दे सकते हैं? कुछ दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो वहां पे तो उन्होंने एक्चुअली दान भी नहीं रखा, उन्होंने रखा है समर्पण। जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है 500 साल बाद में, उसमें जो रसीद भी कटती है वो दान का नाम नहीं है, समर्पण। आपका समर्पण कितना है? अब ये गीता प्रेस की किताब है, ये जो हमारी छोटी सी किताब है, इसमें कोई भी कहीं पे भी विज्ञापन नहीं है,
और गीता प्रेस में पहले चला था कि गीता प्रेस बंद होने वाली है, ये होने वाली है, आप उसको दान दो। गीता प्रेस वाले दान लेते ही नहीं है, वो इसको उन्होंने शुद्ध रखा हुआ है। तो ये भी वो मनगढ़ंत लोग अपना चला देते हैं व्हाट्सएप मैसेजेस। तो तत् तत् मतलब वो ही भगवान। ये जैसे हम अपने सुदर्शन क्रिया में भी बोलते हैं ना, सो हम वो, तो वो जो है वो ही मैं हूं, वो ही भगवान। तो उसको परमात्मा का सब कुछ है, उसी के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूं, उसी के लिए मैं तप कर रहा हूं, उस इनफाइनाइट कॉन्शियस में रख के मैं सारी क्रियाएं कर रहा हूं, जो भी मैं कर्म कर रहा हूं। तो वो जो है उसको मतलब हो गया तत्। और सत्य, एवरीथिंग इज ट्रुथ। जो नेक्स्ट है सत्य, इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत्कर्म बोलते हैं ना, सत्संग बोलते हैं, सतगुरु बोलते हैं। सत सतगुरु, सत्संग। अब आप सत्संग में क्या 5 आदमी बैठे हो, 5 आदमी आपस में फिल्मी बातें कर रहे हो, गप्पे मार रहे हो, इधर उधर की पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो वो सत्संग नहीं है। सत्संग में भी क्या होना चाहिए कि भगवान की आराधना तो होनी चाहिए ना, भगवान का नाम तो आना चाहिए, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के प्रति तो आपका समर्पण होना चाहिए, वही सत्संग। तो इसीलिए इसको ध्यान भी रखना चाहिए। श्रेष्ठ भाव, इसीलिए बोला है सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग। श्रेष्ठ भाव होना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ भाव क्या, उसी की, उस ब्रह्मन की, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस के साथ जुड़े हैं, तो ही सत्संग कहलाएगा। सतगुरु, हमको अच्छे गुरु मिले, सतगुरु हो गए, श्रेष्ठ गुरु मिले। तो दो चीजें इसमें कहा है। इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव से, एक तो आपका भाव बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। उसमें चाहे कर्म भी हो, कुछ भी हो, तो वो सत्य हो गया। 3 चीजें हो गई, ओम तत् सत। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं गीता का। अब कुछ चीजें हो सकता है हम अनजाने में कुछ गलत भी बोल दें, कुछ हम व्याख्या गलत बोल दें, कुछ शब्द गलत बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो आखिर में बोल दिया ओम तत्सत, तो सब खत्म। ओम तत्सत इति, हर एक चैप्टर के बाद में भी बोला ओम तत्सत। तो ये जो है, ये 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ओम तो सबसे पहले भी शुरू होता है, किसी भी चीज में पूजा करने से पहले, कोई भी चीज करने से पहले ओम बोला ही जाता है। और आखिर में हम कह दें ओम तत्सत इति, खत्म। कुछ गलती भी हो गई तो भी सब हो गया। मैंने शास्त्र के अनुसार भी नहीं किया, मान लो कुछ उच्चारण में गलत हो गया, तो भी ओम तत्सत बोल दिया कि माफ करना। उसके बाद बोला 27 में, यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। सत्य का तो बहुत ही महत्व है कि मैं भाव से भी शुद्ध हूं और ट्रुथ के साथ में हूं, और मैं इसमें कोई दम्भ नहीं कर रहा, कोई अभिमान नहीं कर रहा, यज्ञ कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, जो भी स्थिति है, उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य कहा जाता है। बस उसी के लिए कर रहा हूं। जो ये मेरे अंदर एक स्वभाव हो गया है कि अब कोरोना हुआ है, कोई मैं हमारे सोसाइटी में कोई बीमार पड़ गया, कोई घर में कुछ हो गया, तो मैंने जाके वहां पे फोन करके उनसे पूछ लिया, भैया कुछ खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, कुछ ये नहीं है, तो मेरा दान भी हो गया, वो सत्य भी हो गया। वो उस काल में जरूरी भी है, घर में कुछ बनाने के लिए नहीं है। तो ये क्या बोल दिया, इसमें एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है कि यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है, और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है। किसके लिए कर रहा हूं, वो भगवान, बस सबका मेरा वो ध्यान वो ही है। और हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य है, इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वे ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना मरने के बाद। शुरू किया था हमने श्रद्धा से ये चैप्टर,
अर्जुन ने प्रश्न किया था श्रद्धा से। तो श्रद्धा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना श्रद्धा के अगर हम सुदर्शन क्रिया भी करते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। श्रद्धा इंपॉर्टेंट है। श्रद्धा कहते हैं अगर दवाई भी श्रद्धा से खाओगे तो उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, आप अपने जो कर्म कर रहे हो उसके प्रति श्रद्धा। श्रद्धा जो है ना विश्वास से भी ज्यादा है, अननोन के प्रति। तो और अगर श्रद्धा के बिगड़ करोगे तो कह रहे सब बेकार है, सब बेकार है। आपने अपना दिखाने के लिए पूजा रख ली और उसमें सारा कुछ करे जा रहे हो, और तो कोई ज्यादा फायदा होने वाली, और वो राशि हो गया तब तो थोड़ा फायदा है, लेकिन अगर तामसिक हो गया कि इसका नुकसान हो जाए उसका नुकसान हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही बेकार हो गया। तो श्रद्धा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर है, और ये मतलब कि लास्ट बट वन है, और आखिर वाले चैप्टर में भी भगवान ने यही बोला है कि यज्ञ तप और दान ये कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ तप और दान, और मतलब कि मेरे को तो इतना अच्छा लगता है जब भी हम सोचते हैं, और इतना हम मतलब शुक्र ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं गुरुदेव को कि प्रैक्टिकली उन्होंने ना हमको ऐसे मौके दे रखे हैं कि हम कुछ ना कुछ सत्य में आके करते रहते हैं बिना कुछ। दान भी देना है, आश्रम को दे दिया आपने दान, जहां नवरात्रि की पूजा हो रही है वहां दे दिया दान। साधु भंडारा अगर आप वहां पे जाके देखें ऋषिकेश में, जो साधु होते हैं वो सारे के साधु जो है ना अग्निहोत्रा कर रहे होते हैं, गीता का प्रवचन कर रहे होते हैं, उन लोगों को खाना खिलाया जाता है, उन लोगों को दक्षिणा दी जाती है, साधु भंडारा। तो मतलब कि एकदम से मन लगता है बहुत बढ़िया। तो ये प्रैक्टिकली हम लोगों को थाली पे परोस के दे रखा है गुरुदेव ने, खाली हमको बस इतना ही एफर्ट करना है कि वहां पे हम जाके दे दें, वहां पे जाके पार्टिसिपेट कर लें, सारी चीजें हो जाती हैं। यज्ञ भी हो जाता है नवरात्रि में या किसी भी एडवांस कोर्स में भी यज्ञ भी हो जाता है, क्योंकि सबके भले के लिए कर रहे हैं, भगवान के साथ में मिलके कर रहे हैं, और दान भी हो जाता है, कुछ हम दक्षिणा भी दे रहे हैं, दान श्रम भी कर रहे हैं। कुछ वहां पे हम पहले तो बहुत ही मौके मिलते थे श्रम करने का, कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं, कुछ भोजन पका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, श्रम भी कर रहे हैं, तब भी हो गया, दान भी हो गया, यज्ञ भी हो गया। तो ये हमको गुरुदेव ने जो है ना हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में सब चीजें उसमें जो दे रखी है, बिल्कुल सात्विक भाव से हम कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम चैप्टर है, बहुत बढ़िया। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए। लास्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे कल से, 18वां चैप्टर, और कोई प्रश्न नहीं है तो हम गुरु वंदना कर लेते हैं। सीमा जी, गुरु पूजा से हम शुरू करते हैं नॉर्मली अभी, और गुरु वंदना कर रहे हैं। हाँ जी जी सर। किसको कह रहे हैं? मुझे कह रहे हैं सीमा जी कर रही हैं। जो मर्जी कर लो। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा